क्या कर रहा है? अगर मैं विधायक हूँ और मैं अवैध बजरी के नाके गिन रहा हूँ, ट्रैक्टर निकल रहे हैं, औरतें मर रही है, नौजवान बच्चे मर रहे हैं उनसे कुचल कुचल के, तो ये प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है? इनके पेट में भी बजरी जा रही है, इनके पेट में भी बजरी जा रही है। और ये कान खोल के सुन लेना, जिन जिन लोगों ने बजरी पेट में डाली है, तुम्हें कानून और व्यवस्था की रखवाली के लिए राज्य सरकार पगार देती है, जनता के टैक्स के पैसे से तुम नौकरी कर रहे हो, जनता पे अत्याचार करोगे, बजरी खाओगे, भ्रष्टाचार करोगे। तो मैं आज कह रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार केकड़ी में जो अधिकारी करके जाएगा, उसकी आंतों से नाक के माध्यम से वो भ्रष्टाचार निकालना रघु शर्मा को आता है। और वो देख लेना, कहानियां सुनना आप इस बात की, मैं भी नोट कर रहा हूँ सब चीज। कोई बेवकूफ नहीं बसते हैं केकड़ी में। यहाँ की भोली भाली जनता जिसको मूर्ख समझ रखा आपने, इतनी डकैतियां, इतनी चोरियां, इतने अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस सो रही है, प्रशासन सो रहा है, लेकिन बजरी पे पूरी नजर है, भ्रष्टाचार पे पूरी नजर है। कौन स्कूटर लेके रात के अंधेरे में 500 रुपए लेने चला जाता है, इसकी भी जानकारी है मेरे पास। पिछले 2.5 साल में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बहुत प्रताड़ना झेली है, बहुत तकलीफ झेली है, और उनके परिवार में जो नौकरी कर रहे हैं वो 150 किलोमीटर दूर है। मैं आज इस मंच से साफ कहना चाहता हूं, उन लोगों के लिए जो फूल छाप कांग्रेसी है, आपको सबको पहचानता हूं मैं, एक एक आदमी की जानकारी है मेरे को। और लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कल आपका राज बनेगा, वही फूल छाप आपके पास बैठेंगे। मेहरबानी करके, अब तो 2.5 साल निकल गए, जितना फायदा आपको लेना था ले लिया, अब तो गलती मत करो। अगर इसके बाद गलती करोगे तो हर गलती कीमत मांगती है, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि मैं बाकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, इसी तरह के लोगों ने आपके मुंह से जीत का निवाला छीना था, ये मत भूलना। 92,500 वोट हमारे आए थे, और जो धोखा देने वाले लोग थे, उनकी बदौलत आपकी जीत उन्होंने आपके मुंह से निकाली है। ये कभी नहीं भूलने वाली बात है, और ये बात मेरे जहन में पक्की है। इस बार बदला हुआ रघु शर्मा आपको मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। नहीं दिया, गोविंद के दरबार में आपने ज्ञापन दिया, और मैं आज उस गोविंद की कृपा से ही कह रहा हूँ कि जिला फिर बनेगा। गोविंद का आशीर्वाद मुझसे है। रघु शर्मा जिंदाबाद, रघु शर्मा जिंदाबाद। अंदर 4 कदम चल लो गौतम जी इनके साथ, ताकि आपका जिला हटने का पाप धुल जाए। आप इनको गिरफ्तार करने की योजनाएं बना रहे थे सावर में, इसको गिरफ्तार कर लो। केकड़ी आ जाए तो केकड़ी में गिरफ्तार कर लो। ये तो धन्यवाद देता हूँ वकील समुदाय को, जो सारे एकजुट होकर पहुंच गए परशुराम सर्किल। लेकिन योजना तो थी कि यही अरेस्ट कर लो। अरे क्यों अरेस्ट कर लो, लोकतंत्र में जिंदा है। अगर जिला मैंने मदन राठौड़ जी का जब बयान आया भीलवाड़ा में दिया कि केकड़ी जिला बनने लायक नहीं है, उसके दूसरे दिन मैंने केकड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकारों को धमकाया, कोई मत जाना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने ये कहा जिला बचा लो, मौका अभी हटने वाला है, और मुझसे जो सहयोग की उम्मीद है वो मैं करने को तैयार हूँ। अरे कोर्ट में क्या बोला वकीलों के बीच में, छुपा हुआ है किसी से कि मैं 25,000 आदमी लेके जाऊंगा, अगर एक भी जिला रहेगा तो केकड़ी भी जिला रहेगा, लेकिन शर्त है कि रघु शर्मा पैदल चले। तो मैंने कहा मैं चलने को तैयार हूँ। फिर कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और विधानसभा में जाके क्या कहा, केकड़ी तो मापदंड पे खरा ही नहीं उतरता जिला बनने का। क्यों जूते मार रहे हो जिन्होंने तुमको एमएलए बनाया, उनके जूते मार रहे हो। सौदा कर लिया आपने कि मुझे मंत्री बना दो, मेरा जिला ले लो, मुझे 700 रुपए की जूती पहनाओ, मेरा जिला ले लो। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। काला अध्याय लिखा जाएगा। केकड़ी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास ये लिखा जाएगा
कि रघु शर्मा और कांग्रेस की सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया था और गुड्डू बना। 3 महीने नहीं चला जिला, 21 महीने से ज्यादा जिला चला है। 3 कलेक्टर और 3 एसपी बैठे हैं। अगर ये मापदंड पे खरा नहीं उतरता तो क्या एसपी टेंट लगा के बैठा था, कलेक्टर टेंट लगा के बैठा था? लेकिन शर्म तो नहीं आती आपको? लेकिन आप मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, केकड़ी को क्या मिला? मैं तो इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। केकड़ी का सौदा कर लिया आपने, सौदा कर लिया केकड़ी का, मेरा आरोप है ये। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं इसी मंच से, 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत, फिर सुन लेना मेरी बात, एक बात मैंने सावर में कही थी जो वीडियो में अब भी चल रही है कि अगर केकड़ी को जिला बनाएगा तो ये आपके सामने खड़ा है। और दूसरी बात आज कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत केकड़ी को फिर से जिला बनने के लिए नहीं रोक पाएगी। ये मैं आज कह रहा हूं। और गाय की पूंछ पकड़ के राजनीति कौन करता है? बीजेपी करती है। अभी बंगाल में सरकार बनी इनकी, मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि 14 साल से ऊपर की गाय को काट लो, खा जाओ। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। 14 साल के ऊपर की गाय, मतलब हमारे बूढ़े बुजुर्गों को मार दो तुम। वो माता है, गौ माता, जिसके नाम पे तुम सत्ता की पगडंडी चढ़े हो और बेशर्मी से आज कह रहे हो कि 14 साल से ऊपर की गाय को आप मार डालो। कि साहब या तो मारी है, थारी से तो कहीं करो। मैं बीजेपी को छू, और बीजेपी कांग्रेसी में कहीं करे ली पाया 15 रुपया कमा रहे हो तू तो भाई साहब इतने ले 2 करोड़ मन दे जा। ये हालत है, बीजेपी को नहीं छोड़ा। कांग्रेस तो बेचारा वैसे ही कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो बीजेपी का आदमी है वो आपसे ज्यादा परेशान है। अभी उसकी छाती छुल रही है बुरी तरह से। और ये बैठे हैं हमारे शेर, बब्बर शेर, विश्वजीत सिंह सत्तावर। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। और दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर है जो मोदी जी की बराबरी कर सकता है? लोग तो इंजेक्शन बता रहे थे, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, टोसिलिजुमेब जो 40,000 का इंजेक्शन था लोगों की जान बचाने के लिए, हम तो उसके जतन की कि ये लाए। यहाँ केकड़ी के हॉस्पिटल में भी थे 40,000 के इंजेक्शन, इसी केकड़ी के हॉस्पिटल में मैंने यहाँ लाके लगाए लोगों के। और भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों के लोग यहाँ केकड़ी में अपनी जान बचाने के लिए थे कि नहीं थे? बताओ आप लोग जान बचे सब। और उस दौर में मोदी जी कह रहे हैं थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। लेकिन लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, मोमबत्ती भी जलाई। ऐसी व्यवस्था की इन्होंने। एक रात में नोटबंदी की, लोग लाइन में लगे, मर गए बहुत सारे। क्या नतीजा निकला? कभी बताया कि कितने नोट बंद किए और कितने नए छापे और देश की जनता पे कितने करोड़ का, लाख करोड़ का भार पड़ा? कभी बताया देश को? ये देश में 12 साल जिस तरह से गुजरे, अरे नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी पूरी जवाहरलाल नेहरू को कोसने में पूरे 12 साल निकाल दिया आपने, जिसने इस देश को विकास की पंचवर्षीय योजना दी, भाखड़ा नागल बांग बताया, इस्पात के कारखाने लगाए, एम्स लगाया, IIT लेके आया। और जो 12 साल जेल में गुजारे देश की आजादी के लिए, उसका चरित्र हनन करने में 12 साल निकाल दिए। और आज देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह आकर गिरी है। लोगों को 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए, ना इलाज की व्यवस्था है, वहां प्रसूताएं मर रही है, वहां को ऑक्सीजन की कमी से पाली में मरीज दम तोड़ रहा है, रोज रेजिडेंट डॉक्टर पिट रहे हैं। RGHS स्कीम बंद हो गई, हमारी बीमा की स्कीम जो 25 लाख की थी, उसका कहीं अता पता नहीं है। और जो लाल गुलाबी रंग का थैला लेके जाते थे, वो थैला खाली है आज। 8 रुपए में खाना मिलता था, मिल रहा है क्या कहीं? कैंटीनें खुली थी ना, और यहाँ नरेगा शहर में चला दिया था।
वहां नरेगा चल रहा था, मौज मार रहे थे, गरीब आदमी 2 जून की रोटी मिल रही थी, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन हर साल बढ़ रही थी। कानून बना दिया कांग्रेस की सरकार ने ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। शर्म नहीं आती इनको? गरीब के पेट पे लात मारते हुए शर्म नहीं आ रही? नरेगा पे लात मारी, सामाजिक